जगत की समस्त आत्माओं को ओम शांति। आज का विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक के आधार पर है, जिसमें अव्यक्त वाणियों पर आधारित ब्रह्मा वत्स ब्रह्म कुमार कुमारियों के सोमान है। यह पुस्तक पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्मा के लिए पुरुषार्थ में उन्नति प्राप्त कराने की साधक संहिता बनकर साधना पथ को दर्शाती रहेगी। इसको सुनकर आप खुश तो होंगे ही, साथ साथ सोमानों के दाता बाप दादा की महिमा भी करते रहेंगे और करते करते उनकी याद में तल्लीन हो जाएंगे। ये सोमान तो आत्मा के लिए खुराक की गोलियां हैं। रोज अमृत वेले एक एक सोमान ले लीजिए और उसके नशे में टिक जाइए, तो आप देह और देह की दुनिया को भूलकर अव्यक्त लोक में, मूल लोक में लवलीन रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेंगे। इस तरह हर दिन एक एक सोमान की स्मृति में रहने से और उस स्मृति में स्थित रहने से आत्मा भरपूर और संपन्न हो जाएगी और बाप समान संपूर्ण बन जाएगी। भूमिका प्रारंभ करने से पहले राजयोगिनी दादी जानकी जी के चंद अनमोल महावाक्य। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। सारे सृष्टि चक्र में ब्राह्मणों का स्थान चोटी है। आदि देव की डायरेक्ट मुख रचना होने के कारण ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। इसलिए भाग्य विदाता भगवान भी मुख वंशावली ब्राह्मणों के गुण और विशेषताओं की महिमा करते हैं। अनेक सोमानों और टाइटल से बच्चों का श्रृंगार करते हैं। हम बच्चे प्रतिदिन एक एक सोमान को लेकर मनन करें तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा। सोमान का गहराई से चिंतन मंथन करें तो पता चले यह कितना वैल्यूएबल है। सोमान कौन दे रहा है, किसको दे रहा है। सोमानों के मंथन से चिंता मिटती है। मंथन से मक्खन निकलता है। मंथन करना माना जो बाबा ने दिया है उसे दिल में समा करके प्रैक्टिकल जीवन में लाना। मैंने मंथन करना बाबा से सीखा है। बाबा को कॉपी करना, जो बाबा कहता है वो करना, इससे बहुत बल मिलता है। बाबा कहते हैं स्व को देखो और बाबा के एक एक बोल का सिमरण करो। ज्ञान का सिमरण शक्ति देता, शीतल बनाता, सिमरणी में भी ले आता है। ज्ञान का चिंतन, मंथन, सिमरण स्मृति स्वरूप बनने में बहुत मदद करते हैं। वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक में ऊंचे से ऊंचे भगवान के अपने ब्राह्मण बच्चों के दिए गए टाइटल्स हैं। बाबा हर एक बच्चे को अपनी स्मृति दिला करके कहता है, अपने टाइटल्स की सीट पर सेट रहो। सीट पर सेट रहने से सदा खुशी है, आनंद है। जो भाग्य विदाता की दी हुई सीट पर सेट है उसे कोई हिला नहीं सकता। हमारा भाग्य है जो भगवान ने इतनी ऊंची सीट दी है। भगवान की दी सीट पर आराम से सेट होकर बैठ जाओ तो सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां भी ऑर्डर में रहेंगी, राजा बन जाएंगे। सामने कोई बात आ भी जाए तो अंदर से अचल अडोल रहेंगे। अनमोल ईश्वरीय टाइटल्स का सुंदर गुलदस्ता ये पुस्तक सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए अमूल्य उपहार है। सभी भाई बहनें इन टाइटल्स का मनन मंथन करते, इन्हें स्वरूप में लाते बाप समान बन ही जाएंगे। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है।
इसके पश्चात अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। हे मेरे सोमानधारी ब्राह्मण बच्चों, अति स्नेही सेवा के साथ ही सदा कदम में कदम रखने वाले बच्चों को इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। सदा सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार और मुबारक की रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए मुबारक दे रहे हैं। सभी बच्चों का यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही आती है, क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण सब दिल से शिव और सालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे सालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पदम गुणा बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा, काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप, बाप और आप दोनों ऊंचे, इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। यही पहला पार्ट है। मैं कौन? इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे, क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा टाइटल्स बाप के हैं। वह आपके भी टाइटल्स हैं। सब में मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। उन्हों की डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वह कुछ नहीं है। इतना नशा रहता है, फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात इसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। भूल भुलैया का खेल बंद कर सदा मरजीवा जीवन के जन्म के संस्कार के स्मृति स्वरूप बनो। इस मरजीवा जीवन के जन्म के संस्कार बारे में ही है, तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भी भूल जाते हैं। आधा कल्प भूलने के खेल में खेला, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप। सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा यही खुशी में रहती है कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसे कर्म होंगे। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हो। सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो
भगवान के बच्चे बन जाएं। ऐसा सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय यह अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्मा संतान हो तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। सदा मैं ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही माया जीत और निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना दिया तो और रहा ही क्या। एक रह गया था, एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है। रोज अपना अपना नया नया टाइटल याद रखो। यह बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कहीं कहते हैं क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहे, लेकिन यह आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना, देखो। कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो। अब है भूमिका। महिमा योग्य और गायन योग्य ब्राह्मण आत्माएं। बाप दादा हम ब्राह्मण बच्चों को इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि अपने सारे टाइटल्स हमें दे दिए हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे आप विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। वास्तव में विश्व का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और विश्व कल्याणकारी तो एक शिव बाबा ही है। लेकिन बाबा संगम युग में हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणाएं और राजयोग सिखाकर अपने समान महिमा योग्य और गायन योग्य बनाते हैं। ब्राह्मण देवताएं नमः। वर्तमान समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्म कुमार कुमारियों ने ईश्वरीय ज्ञान पाकर दाता बन दूसरों को देने की जो सेवा की है, जिन श्रेष्ठ गुणों की धारणा कर दूसरों को कराई है, योग बल इकट्ठा कर स्वयं को, अन्य आत्माओं को और प्रकृति को पावन बनाया है। ईश्वरीय विधि विधानों पर चलकर आदर्श समाज की स्थापना के लिए आचार संहिता तैयार की है। स्वयं पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र बनाया है और फरिश्ता बन भक्तों की आशाओं को पूर्ण किया है। इन महान कर्तव्यों की यादगार रूप में लौकिक ब्राह्मणों को ये सारे मान, सम्मान और अधिकार दिए जाते हैं। उनको देवता स्वरूप मानकर नमन करते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताएं नमः गायन प्रसिद्ध है। इसके बाद ब्राह्मण शब्द की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञाने तु ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान जो जानता है वही ब्राह्मण है। संस्कृत में ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। मुख्य रूप से 4 अर्थ प्रचलित हैं। वो है, पहला ब्रह्म अर्थात ज्योति अर्थात ज्योतिर्लोक, परम धाम, ब्रह्मांड। दूसरा ब्रह्म अर्थात ज्योति स्वरूप आत्मा।
तीसरा, ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म, परम ज्योति, परमात्मा। और चौथा, ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म, और जो पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है लेकिन ज्योति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा है, अर्थात वो है प्रजापिता ब्रह्मा। पहले के दो ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा को भक्त भी जानते हैं, लेकिन दूसरे दो ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा और अपर ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्मा को केवल हम संगम योगी ब्राह्मण ही यथार्थ रूप से जानते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि इन चारों ब्रह्म को जो जानते हैं वही सच्चे ब्राह्मण हैं। इसके बाद ब्राह्मणों का जन्म, धर्म और कर्म। ब्राह्मणों का वर्णन वेद और मनुस्मृति में मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से हुई है। उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण पद सबसे ऊंचा है। ब्राह्मण समाज के धर्म का निर्माता है। उसी की बनाई हुई विधि को सभी मानते हैं। वह सबका गुरु और पथ प्रदर्शक है, परंतु वह धन संग्रह नहीं कर सकता, ना दंड ही दे सकता है और ना भोग विलास में रुचि रख सकता है। दिन रात तपस्या, धर्म पालन और ज्ञानार्जन में लगा रहता है। वह अपने महान तपोबल से दुर्लभ ज्ञान रेत्र प्राप्त करता है और उस ज्ञान की दिव्य ज्योति से सत्य का दर्शन कर उस सत्य को बिना किसी स्वार्थ के सदाचार परायण साधु स्वभाव वाले पुरुषों द्वारा समाज में वितरण करता है। बदले में कुछ भी चाहता नहीं। समाज में अपनी इच्छा से जो देता है उसी पर वह बड़ी सादगी से जीवन यात्रा चलाता है। उसके जीवन का यही धर्ममय आदर्श है। विष्णु पुराण में भी ब्राह्मणों का विवरण आता है कि प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि हुई। ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है अंतःकरण का निर्ग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर तथा परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना एवं परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों का यज्ञ कराना, स्वयं दान देना और दूसरों से दान लेना। शिव बाबा हर मुरली में शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों की महिमा और महत्व का गुणगान करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम कौन हैं। उच्च ते उच्च ब्राह्मण है, सर्वशक्तिवान भगवान के सृष्टि परिवर्तन के कर्तव्य में साथी है, सहयोगी है, खुदा दोस्त है। अव्यक्त बाप दादा ने तो ब्राह्मण बच्चों को अथाह टाइटल्स दिए हैं। एक बार बाप दादा ने कहा था कि बच्चे कुछ नहीं करो, लेकिन बाप दादा ने आप बच्चों को जो सम्मान दिए हैं उनकी स्मृति में रहो तो बाप समान बन जाएंगे। अब इसके पश्चात ब्राह्मण आत्मा के सम्मान, जिसकी चर्चा आगे प्रारंभ की जाएगी। ओम शांति।